जय हिंद दोस्तों। जीएस की क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं और ये क्लास सिक्किम स्टेट के ऊपर है। सिक्किम स्टेट में जो सिक्किम के विशेष नाम हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है ये उसके ऊपर है और ये भी आपकी रिवीजन की क्लास है। आपका जो रिसेंटली एग्जाम आ रहे हैं, लेखपाल है, यूपी पुलिस है और जो भी अदर एग्जाम है इस स्टेट से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस आ सकता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक स्टेट्स भी जाना जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। सिक्किम स्टेट के बारे में आज बात करते हैं। राज्य आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या फेस्टिवल है। चलते हैं छोटी सी वीडियो के साथ। सिक्किम विशेष नाम, इसकी जो स्थापना हुई थी, सिक्किम राज्य की, सिक्किम स्टेट की जो स्थापना हुई है 16 मई 1975 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसके बाद हम नाम पर बात करते हैं। सिक्किम का आपसे नाम आ सकता है कि क्वेश्चन में देखने को मिले, तो सिक्किम को इन नामों से भी जाना जाता है जो इसके अलग नाम है। नेम क्या है? डेंगजोंग। डेंगजोंग, डेंगजोंग नाम है चावल की घाटी। ध्यान रखना, चावल की घाटी। दूसरा नाम है इसका ने माय एल। ने माय एल, इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। किसको? सिक्किम को। ये इसके नाम है। अगर इंद्रकिल, 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 इंद्र का बगीचा, इंद्र का बगीचा के नाम से भी जा सकता है। इसके साथ है सुमिक, सुखिम। सुखिम, जो सुखिम है, सुखिम को क्या कहा जाता है? नया महल या नया घर। तो ये सब नाम क्या है इनके? क्या है? सिक्किम के, सिक्किम के क्या है? अदर नेम है, अदर नेम। ठीक है ना? इस नाम से भी इनको, सिक्किम को जाना जाता है। चलते हैं ऐतिहासिक पहचान। इसकी ऐतिहासिक पहचान क्या हो सकती है? किसकी? सिक्किम राज्य की। इसमें डुबरी मठ, ध्यान रखना, डुबरी मठ। आजकल ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, कई सारे एग्जामों में आए हुए हैं। डुबरी मठ। इसके बाद त्योसो मांग झील, यहाँ पर कौन सी है? त्योसो मांग झील है। इसके बाद नाथुला दर्रा, ये आपकी याद होगा, इसको याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये आप दो चीजें जरूर एक बार अपनी आइस इस पर डालकर जरूर रखना ताकि इसका रिवीजन कर सके। ठीक है, आते हैं उपलब्धियां। इसकी उपलब्धियां क्या हैं? किसकी? सिक्किम की। सिक्किम की उपलब्धियों के बारे में, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर जो मैनेजमेंट का पुरस्कार जो मिला है 2026 का, 2026 का, वो किस, यानी कि सिक्किम। ठीक है ना? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। इसके बाद उपलब्धि क्या है? सिक्किम फिल्म, सिक्किम फिल्म कौन सी? सेफ ऑफ मोमो, सेफ ऑफ मोमो, ध्यान रखना, सेफ ऑफ मोमो। इसके साथ ही राष्ट्रपति पुलिस कलर कौन सा है? निशान, निशान पुरस्कार, निशान पुरस्कार जनवरी 2026 में क्या निशान पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य, भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य कौन सा है? यानी कि सिक्किम है। और ये ऑर्गेनिक यानी कि फार्मिंग कब है? 2016 ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके साथ हम चलते हैं, यहाँ पर फेस्टिवल कौन कौन से हैं? त्योहार, सिक्किम में त्योहार यदि देखें तो त्योहार माघे संक्रांति, माघे संक्रांति एक नई शुरुआत मानी जाती है। किसी भी चीज की एक नई शुरुआत देखने को मिलती है, यानी कि नई शुरुआत की बात होती है किसमें? माघे संक्रांति, नई शुरुआत। ठीक है, इसके लिए मनाया जाता है माघे संक्रांति। इसके साथ दूसरा जो त्योहार है वो है लोसर। कौन सा है? लोसर। ये तिब्बत, ये तिब्बत के लिए, तिब्बत में जो फेमस कोई भी चीज है उसके लिए फेमस होता है तिब्बत का, यानी कि तिब्बत का जो नया वर्ष है उसके लिए मनाने के लिए, तिब्बत का नए वर्ष मनाने के लिए। ठीक है ना? तिब्बत, लोसर, ध्यान रखना, लोसर। इसके बाद सांगा दावा, सांगा दावा इंपोर्टेंट है। सांगा दावा क्योंकि बुद्ध से संबंधित कई सारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, तो सांगा दावा थोड़ा फेस्टिवल याद रखना। ये बुद्ध के जीवन का उत्सव है, बुद्ध के जीवन से संबंधित ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा? सांगा दावा। इसके साथ ही सिक्किम की हम थोड़ी सीमाओं यानी कि बाउंड्री की बात करते हैं, कौन कौन से कंट्री, इसको थोड़ा सा याद रखना। ये है ना, आपका क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो सिक्किम की जो सीमाएं हैं या देश है, कंट्री, उनसे किस किस से ये टच हो रही है। तो मैंने एक मैप बनाया हुआ है यहाँ पर, और मैप को आप सिक्किम के अकॉर्डिंग देखना है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट,
नॉर्थ और वेस्ट में यानी कि उत्तर और पश्चिम में जो लगी हुई है वो नेपाल से, किससे? नेपाल से। और नॉर्थ और ईस्ट यानी कि उत्तर और पूर्व में जो सीमा लग रही है वो चीन और तिब्बत यानी कि चीन तिब्बत से, ध्यान रखना चीन तिब्बत से। इसके साथ ही हम साउथ और ईस्ट यानी कि दक्षिण और पूर्व की बात करें तो भूटान से, भूटान से लगी हुई है। और साउथ में यदि हम देखें तो वेस्ट बंगाल। तो ये सीमाएं हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट में किससे लगी हुई है? ये लगी हुई है चीन और तिब्बत में। और वेस्ट साउथ वेस्ट में जो लगी हुई है वो भूटान से लगी हुई है। और यदि आप देखें तो वेस्ट और नॉर्थ में तो देखें तो नेपाल से ये वाली सीमाएं आपकी लगी हुई मिलेगी। इसके साथ ही ये फेमस है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस याद रखना, तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन कहा जाता है। सिक्किम राज्य को तीस्ता नदी जो है, तीस्ता नदी को सिक्किम राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। इससे क्वेश्चंस आपका आ सकता है, इसमें कंफ्यूज कर सकता है, छोटी छोटी नदियां ट्रिब्यूटरीज आपको दे सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको रिवीजन करना। और सिक्किम के लिए स्टैब्लिश जो हुआ 16 मई 1975 को, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट याद रखना आपके याद ही होगा 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है ना, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में ये वाली बात कही गई है। तो इस सिक्किम के लिए थोड़ी सी विशेष जानकारी मैंने आपको रखी है रिवीजन के तौर पर, और अपनी प्रैक्टिस करते रहें और ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपके सामने आती रहे तो देखते रहें, और अपनी हिम्मत और हौसला बनाकर रखिएगा और मेहनत करिएगा। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा, हर क्लास में आपको ये कहता हूं, अपने नोट्स पढ़िएगा ज्यादा से ज्यादा बनाकर, उन पे जितनी प्रैक्टिस होगी तो आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको कंफ्यूजन ऑप्शन में कम देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा।